मैं गोल्डस्मिथ फैमिली से बिलोंग करती हूँ और ई कॉमर्स फील्ड की तरफ आना एज सच मेरा कोई प्री प्लान नहीं था। राइट आफ्टर माई मैरिज मैं छोटी मोटी सोशल एक्टिविटीज़ जो है वो उसमें इंगेज रहती थी। सबसे ज़्यादा जो मुझे मुश्किल पेश आई थी वो ये था कि मुझे ये क्लियर नहीं था कि व्हाट्स ई कॉमर्स। एक्चुअली मैंने ई कॉमर्स की फील्ड को एज एन इन्वेस्टर एंड एज अ वर्चुअल असिस्टेंट दोनों तरीके से एक्सपीरियंस किया है। जब हम लोग वर्ड ई कॉमर्स हमारे ज़हन में आता है तो हमें लगता है कि शायद इसका अल्टरनेटिव जो मतलब है वो है अर्निंग, मनी मेकिंग, ओवरनाइट मनी मेकिंग। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लैग करते हैं। प्रैक्टिकल जो आपका जर्नी है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, उसमें अपनी स्किल को इन्हेंस करें। क्या आप लोगों में एबिलिटी क्या है, फिर उसको पॉलिश करके और इस तरह से आप लोग तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 6 मंथ आप लोग एक अच्छी जो है वो अर्निंग की तरफ जो है वो मूव कर रहे होंगे। मेरी तो आइडेंटिटी ही एनेबलर है कि जब मैं ये कहती हूँ कि आई एम सर्टिफाइड फ्रॉम एनेबलर तो उससे आगे आप लोगों को जो है वो इससे आगे तो कुछ रह ही नहीं जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। नाजरीन, आज एक और ई कॉमर्स की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ मैं हाजिर खिदमत हूं। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं इनका ताल्लुक़ गुजरात से है और ये सोने का बिज़नेस करते हैं, यानी कि गोल्ड का बिज़नेस। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने सोचा कि ई कॉमर्स में आया जाए और नए स्किल्स को लर्न करके उससे अर्न किया जाए। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि ये ई कॉमर्स की तरफ कब और कैसे आए और ई कॉमर्स ने इनकी ज़िंदगी को कैसे तब्दील किया। बहुत बहुत शुक्रिया हिना साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। मैम, मुझे ये बताइएगा कि ई कॉमर्स की तरफ आप कैसे आईं और ई कॉमर्स को स्टार्ट आपने क्यों किया? थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग हेयर। अल्हम्दुलिल्लाह बेसिकली आई एम एज यू मेंशन कि मैं गोल्डस्मिथ फैमिली से बिलोंग करती हूँ और ई कॉमर्स फील्ड की तरफ आना एज सच मेरा कोई प्री प्लान नहीं था। राइट आफ्टर माई मैरिज मैं छोटी मोटी सोशल एक्टिविटीज़ जो है वो उसमें इंगेज रहती थी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ थी जिसको मैं एक जो है वो फ्यूचर प्लान के तौर पे लेके आगे बढ़ना चाह रही थी। अपना हम लोगों के गोल्डस्मिथ फैमिली में एज सच एजुकेशन और जॉब जो है ये ऐसे जितना कॉमन नहीं है और ना ही इसकी ऐसी ज़रूरत फील की जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के पेरेंट्स की तरफ से वो आर ऑल हाई क्वालिफाइड और उसकी तरफ से अम्मी की तरफ से थोड़ा सा था कि उनका विश थी कि हम लोग जो हैं वो मैं एज अ लेक्चरार ड्यू टू अपनी कम्युनिकेशन स्किल की वजह से एज अ लेक्चरार इस चीज़ को जो है वो आगे लेके जाऊँ। बट थोड़ी सी इंडिपेंडेंट लाइफ होने की वजह से जो है वो मैं 9 to 5 जॉब जो है उसमें बाउंड नहीं होना चाह रही थी। अच्छा मैम, ई कॉमर्स में जब आप आई तो आपको सबसे मुश्किल क्या चीज़ लगी? ई कॉमर्स की फील्ड में जब मैं आई थी तो सबसे पहले जो मैं एनेबलर के प्लेटफॉर्म के साथ इंगेज हुई थी तो एज सच मुझे डिफ़िकल्टी नहीं आई थी, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो था वो थोड़ा सा बूस्टअप रहता था और मैं कोई ना कोई नई एक्टिविटी के साथ इंगेज रहती थी और कोई ना कोई स्किल लर्निंग की तरफ जो है वो मूव करती थी। सबसे ज़्यादा जो मुझे मुश्किल पेश आई थी वो ये था कि मुझे ये क्लियर नहीं था कि व्हाट्स ई कॉमर्स और इसके आगे जो आपके पास फर्दर जो इसके मॉडल्स वगैरह हैं वो सब डिफरेंट चीज़ें क्या है। मैम, ई कॉमर्स में जो लोग आते हैं और उनका अर्निंग रेट या सक्सेस रेट वो बहुत हाई है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ई कॉमर्स में आते हैं पर वो अर्निंग नहीं कर पाते। उसके पीछे उनकी बुनियादी क्या गलती होती है, आप बताएं। एक्चुअली मैंने ई कॉमर्स की फील्ड को एज एन इन्वेस्टर एंड एज अ वर्चुअल असिस्टेंट दोनों तरीके से एक्सपीरियंस किया है। जब हम लोग वर्ड ई कॉमर्स हमारे ज़हन में आता है तो हमें लगता है कि शायद इसका अल्टरनेटिव जो मतलब है वो है अर्निंग, मनी मेकिंग, ओवरनाइट मनी मेकिंग। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लैग करते हैं। आप लोगों का पहला क्वेश्चन ही यही होता है कि हमें इसमें से कितना मिलेगा, हमें क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे, रेदर देन ये कि हम लोग कौन सी स्किल सीखें, हमारे में कौन सी स्किल है और हम इस स्किल को कैसे इन्हेंस करके और हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये चीज़ है कि अगर आप जिस तरह से मेरे में एक स्किल थी कम्युनिकेशन स्किल की, मेरी एक सेकंड वन थी वो अकाउंटेंट थी, उनकी वो स्किल थी और एक थर्ड वन थी उनकी प्रोडक्ट रिसर्च से रिलेटेड थी। तो हम लोग सब ने जो है वो मिल के आप लोगों को ये वाकई ही बहुत अच्छा खास तौर पर फीमेल्स के लिए है, लेकिन आप लोगों को सिर्फ पहले ये देखना पड़ेगा कि आप लोगों ने स्टार्ट किस तरह से लेना है, आप लोगों ने अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जो अब वो इंटरवल है उसको आपने किस तरह से कमिटेड होकर तय करना है, तब फिर आप लोग के पास जो है वो इजीली यू कैन अर्न इवन अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन $2K। मैम, आपने जब ई कॉमर्स को सीखा
उससे लेके अर्निंग तक का जो सफ़र है, ये टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी लगी और आमतौर पे लोगों को कितना टाइम लगता है अर्निंग स्टार्ट करने में? ई कॉमर्स का जो कोर्स है इसको कवर अप किया जाता है विद इन 2 मंथ और 2.5 मंथ में। और मेरा अपना जो फर्स्ट क्लाइंट था वो इवन के मेरी सेकंड क्लास के बाद ही जो है मैंने उसको ग्रैब कर लिया था। लेकिन वहाँ पे ये था कि जब मैं मेरी स्किल्स के बारे में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, हम लोग का उस वक्त मेन फोकस था कि किस तरह से हम लोग अपने क्लाइंट की लॉन्च को बेस्ट बना सकते हैं रेदर देन रिलेटेड को वो हमें कितना पे कर रहा है। और इसी तरह से मैं बोलूँगी कि आप लोग जो है इस कोर्स को बेशक विद इन 2 मंथ में आप लोग कवर करो, होप्स हो कि यू विल गेट मैक्सिमम, बट उसके बाद आप लोग अपने प्रैक्टिकल जो आपका जर्नी है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, उसमें अपनी स्किल को इन्हेंस करें कि आप लोगों में एबिलिटी क्या है, आप लोगों की स्किल क्या है, फिर उसको पॉलिश करके और इस तरह से आप लोग तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 6 मंथ आप लोग एक अच्छी जो है वो अर्निंग की तरफ जो है वो मूव कर रहे होंगे। मैम, ई कॉमर्स की जब हम बात करते हैं तो आईटी स्किल्स तो उसमें शामिल हैं, लेकिन इसके साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स और कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो आपको अगर आते हो तो ई कॉमर्स में अर्निंग बहुत आसान हो जाती है? ई कॉमर्स आई थिंक इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू आईटी और कंप्यूटर लर्निंग, ये एक बहुत बड़ा ओशन है, ठीक है। अमेज़ोन जैसा एक बड़ी मार्केट जो है अगर वो ई कॉमर्स में कवर कर रही है तो देखेंगे वो आप इसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइनर, मेरे पास एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं जो मैं इस वक्त मेरी टीममेट हैं, वो एक इसका अच्छी हाथ इस वक्त अर्निंग फेस में है। और नॉट जस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्ट रिसर्च, जस्ट रिलेटेड टू सोर्सिंग, अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आप एक सोर्सिंग फेस में जो क्या आपकी थ्रू आउट लॉन्च की एक बैकबोन होती है, आप लोग वहाँ पे अपना बेस्ट पे करके आप लोग वहाँ से बहुत आगे बढ़ सकते हो। पीपीसी इटसेल्फ जो है और ये हर चीज़ हर एस्पेक्ट जो है ये डिफरेंट तरीके से है, ये तो अमेज़ोन से रिलेटेड है। इसके अलावा आप जो है वो मल्टीपल आपकी इसमें स्किल्स लेके, सिर्फ ये है कि आपको ये देखना होता है कि आपके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि जिस तरह मेरा था कम्युनिकेशन स्किल का, इस तरह का सेल्फ कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ ये मेरे अंदर एबिलिटी है और मुझे इसको लेकर फिर फर्दर बाकी तरफ मूव करना है। मैम, एनेबलर्स का प्लेटफॉर्म आपको कैसा लगा और एनेबलर्स में आके आपने किस तरह से सीखा और अपने आप को डेवलप किया? अनेबलर के प्लेटफॉर्म में तो मैं कह सकती हूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इस प्लेटफॉर्म ने जो है हमारी स्पेशली यंग जनरेशन जो कि अपनी सारी रात मोबाइल्स पे और इन चीज़ों पे इन्वेस्ट करती थी, उनको सबसे ज़्यादा है एक्टिविटी दी। दूसरा ये है कि एनेबलर ने मुझे जो इस चीज़ को मैं अप्रिशिएट करूँगी स्पेशली वुमेन से रिलेटेड, आई एम द वर्चुअल असिस्टेंट। मैंने अभी तक मेरी कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, आई डिडंट अटेंड इवन अ सिंगल सेमिनार और एनीथिंग एल्स, बट उसके बावजूद आप लोग घर में बैठ के सेफ सिक्योर, और जब मेरी तो आइडेंटिटी ही एनेबलर है कि जब मैं ये कहती हूँ कि आई एम सर्टिफाइड फ्रॉम एनेबलर, तो उससे आगे आप लोगों को जो है वो इससे आगे तो कुछ रह ही नहीं जाता। तो मैं ये कहूँगी कि स्पेशली फीमेल्स के लिए एनेबलर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। उसके बाद एनेबलर ने जो हमें मेंटरशिप दी है और जो हमारे लाइफ चेंजिंग टर्न्स दिए हैं, मैं उसके लिए एनेबलर को अप्रिशिएट करूँगी। मैम, आपकी मंथली अर्निंग अभी कितनी है? मेरी मंथली अर्निंग एज ए अर्ली मेंशन कि मेरी ड्यूरिंग द जो है वो ट्रेनिंग के स्टार्ट हो गई थी, लेकिन उसके बाद डे बाय डे जो है वो इसमें इंक्रीज़ होता गया। लेकिन लेट मी कोट वन थिंग कि हम लोगों को क्या होता है कि हम लोग जिस तरह प्राइवेट लेबल था तो हम लोग कई अपना टाइम जो है वो रिसर्च पे इन्वेस्ट कर देते हैं। जब मैंने प्राइवेट लेबल किया था, ठीक है, और उसके बाद जब मैंने देखा कि मार्केट में इस वक्त फिजिबिलिटी थोड़ी सी होलसेल की बिचारी है, तो मैं उसी वक्त स्विच कर गई थी होलसेल में, उसका मैंने ट्रेनिंग ले ली। फिर उसके बाद मैंने देखा कि नहीं, इससे आगे भी पीपीसी की एक्सपर्टीज़ है और इसके आगे भी जो है आपके फर्दर ऑफ स्किल्स हैं जिसकी आपको मार्केट में फिजिबिलिटी है। तो मैं वहाँ पे एक चीज़ में एक्सपर्ट हो के उसके बाद नेक्स्ट वन में कर गई थी। तो उसकी वजह से मेरी जो है वो जो सैलरी थी वो मेरी डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही थी। इसकी एक वजह और भी है कि जब भी आपके पास क्लाइंट आता है वो कंफर्टेबल फील करता है कि उसको एक ही जगह से सब कुछ मिल जाए। मैंने उसके लिए अपनी टीम डेवलप की और काफ़ी मेरी एक्सपर्ट टीम थी, उसके लिए मैंने उनको डेवलप किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट थी अपने क्लाइंट्स को लेके। मैं उनके लिए डे एंड नाइट, आई नो वेरी वेल कि जब मैंने 12 से 16 घंटे भी अपने क्लाइंट्स के लिए जो है वो पे किए थे, बिकॉज आई वॉज टू मच कॉन्शियस अबाउट देयर लॉन्च, अबाउट देयर इन्वेस्टमेंट। उनकी इन्वेस्टमेंट उनकी थ्रू आउट सेविंग है। तो उसके लिए फिर ये हुआ था कि वो जब सेटिस्फाइड होते थे और फिर वही जो क्लाइंट होते थे वो आपको फर्दर नेक्स्ट वन को आपको रेफर कर रहे होते थे। तो दैट वाज द रियली वाह फैक्टर मोमेंट फॉर मी। मैम, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? फ्यूचर में क्या आप प्राइवेट लेवल बिजनेस में आना चाहती हैं? फ्यूचर गोल तो ये है कि एक तो हमारा रिसेंटली ऐसा है कि जैसे हमारा स्टार्ट हुआ था ऑस्ट्रेलिया मार्केट से,
तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने क्या किया था, हम लोगों ने अपनी ही एक लॉन्च जो है वो हमने ऑस्ट्रेलिया मार्केट में स्टार्ट की। थोड़ा सा खुद से हमने इन्वेस्ट किया, थ्रू आउट मार्केट की हमने फिजिबिलिटी को हमने गेट इट किया, वहाँ की ना सिर्फ अमेजोन को बल्कि ईबे को, फेसबुक मार्केटिंग को सारा एक्सपीरियंस किया। जब हमें लगा कि नहीं अब हमारे पास वो स्किल है कि हम एक क्लाइंट की लॉन्च को सिक्योर कर सकते हैं, तो हम लोगों ने फिर वहीं पे जो है वो मल्टीपल अकाउंट्स को हैंडल करना स्टार्ट कर दिया। अभी रिसेंटली हमारी ऑस्ट्रेलिया में है, अब इन नियर फ्यूचर में हम लोग जो है वो एक बहुत बड़ी लॉन्च जो है वो हम लोग यूके में करने जा रहे हैं। और इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यूके में जो है वो 3 से 4 सक्सेस जो है वो मेरे अकाउंट्स थ्रू आउट है। मैम मुझे ये बताइएगा कि इस सारे सफ़र में एनेबलर्स की तरफ से भी और आपकी फैमिली की तरफ से भी किस किस ने आपको सपोर्ट किया और आपको मोटिवेट किया और गाइड किया? ख़ास तौर पे ऐसी सिचुएशन जहां आप स्टक हो जाती थी, वहाँ पे किसने आपको बताया कि इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो? एक गाइडेंस होती है, मेंटोरशिप होती है, वो किसकी थी? जहाँ तक मेरी फैमिली का है तो मेरी फैमिली जो है वो उन्होंने मुझे थ्रू आउट जो है वो सपोर्ट किया है एक एजुकेशन के मामले में, कि वो उन्होंने हमें वेल एजुकेट किया। उसके बाद मेरी 9 साल पहले जो है वो जो मेरी शादी हुई जहाँ पे, तो वहाँ पे भी यही था कि मेरे इन लॉज जो थे वो मेरे फुली सपोर्टिव थे और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी मोटिवेशन थी। ये होता है कि जब आप इतना सक्सेसफुल जर्नी पे करते हो तो उसके पीछे जो है काफ़ी आपके अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो आपके होते रहते हैं, लेकिन अगर आप लोग ये चीज़ देखें कि आपने किस वजह से ये चीज़ स्टार्ट की है तो वो आपके लिए काफ़ी इजी रह जा सकता है। मेरे अंदर एक गिल्ट था कि अगर मेरे पेरेंट्स ने मेरी इतनी अच्छी तरबियत और इतनी अच्छी एजुकेशन मुझे दी है तो उसके रिटर्न में मैं उनको कुछ ना कुछ दूँ। और जहाँ तक ये है कि स्पोर्ट के मामले में उनकी सपोर्ट थी, लेकिन ऐसा जैसे कि मैंने बताया कि हमारी फैमिली में ई कॉमर्स से रिलेटेड ऐसा किसी को सेंस नहीं था, तो इस सिलसिले में मैं अपने मेंटर को ज़रूर इंक्लूड करूँगी, क्योंकि मेरे मेंटर की वजह से ही मैं इतनी सक्सेसफुली जो है वो मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। उनका खुद इधर ही एक इंटरव्यू के दौरान के इंसान को मनी और फेम के साथ इज़्ज़त की ज़रूरत होती है, इस थ्रू आउट जो है सारा प्लेटफॉर्म है, इसने मुझे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी है। अब मल्टीपल मैसेज जो कि आप मैम के नाम से रिसीव करते हो जो आपके लिए, क्योंकि मनी मेकिंग इज़ नॉट अ बिग डील, रिस्पेक्ट सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो है ये सबसे बड़ी आपकी डील है। और उसके बाद मैं एक और चीज़ जो है वो मैं काउंट करना चाहूँगी, अपने इन लॉज को तो मैं स्पेशली जो है वो थैंक यू कहना ही चाहूँगी, लेकिन अपने मेंटोर्स को स्पेशली मैं बोलूँगी कि जिन्होंने मुझे, चाहे रात का कोई भी पहर है या कोई भी टाइम है, तो उन्होंने मुझे जहाँ भी मैं स्ट्रक की हूँ उन्होंने मुझे वहाँ से आगे की तरफ जो है वो बढ़ाया। मैम साकिब अज़हर साहब का एक विज़न है, वो लोगों को एनेबल करना चाहते हैं और उनकी पर्सनैलिटी भी ऐसी है कि वो हर वक्त लोगों की हेल्प करने की कोशिश करते रहते हैं। तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? सर साहब के लिए तो शायद मैं SHO ट्रस्ट से वर्ड्स पे ना कर सकूं, लेकिन उन्हीं की ही एक चीज़ है कि आप खुद तो एनेबल हो ही चुके हो, लेकिन दूसरों को एनेबल करना, सारी इंस्पायरेशन जो थी वो मुझे साकिब अज़हर साहब की तरफ से थी। और जिस तरह से मैं उन्हें देखती हूँ कि वो डे एंड नाइट जो है वो दूसरे लोगों को इनेबल के लिए काम कर रहे हैं। आप लोग एक घर में रह के जो है आपको साकिब अज़हर साहब ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया है कि आपको जहाँ पे प्रेजेंटेशंस की ऐसा जितनी ज़रूरत नहीं है और आप लोग की जो है वो इजीली उसको कवर कर सकते हो। तो हाउसवाइफ जो गर्ल्स होती हैं उनको थोड़ी सी मुश्किल होती है, अपने घर को बैलेंस भी उन्होंने साथ में करना होता है, लेकिन मैं अनमैरिड गर्ल्स को जो अभी रिसेंटली यूनिवर्सिटी से जो हैं वो फारिग हुई, उनको मैं ज़रूर बोलूँगी कि साकिब अज़हर साहब का इस चीज़ में, इस VN में साथ दें, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हिना वकार साहिबा, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, इतनी ज़्यादा आपने इन्फॉर्मेशन दी और डिटेल्ड गुफ्तगू की। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो ख़वातीन ख़ास तौर पे ई कॉमर्स में आना चाहती हैं उनको आज एक मोटिवेशन भी मिली होगी और एक ऐसी स्टोरी मिली होगी जिन्होंने उनको गाइड भी किया होगा। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इस अपनेपन के साथ के फिर मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।